हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरे से अभिषेक ने क्वेश्चन पूछा है कि विटामिन के बारे में बताइए। तो अभिषेक, मैं आज आपको विटामिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। विटामिन क्या है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, किस विटामिन से किस बीमारी होती है, इसके स्रोत क्या हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आया कि विटामिन क्या होता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विटामिन। तो विटामिन हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन, जल, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक लवणों के अलावा कुछ अल्प मात्रा में कार्बनिक यौगिक भी पाए जाते हैं। इन्हीं कार्बनिक यौगिकों को विटामिन कहा जाता है। अब विटामिन का पता कब और किसने लगाया था? तो विटामिन का पता 1885 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम डच एजिकमैन था, इन्होंने चूजों में विटामिन का पता लगाया था। अब हमारा क्वेश्चन आया कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिनों को कई समूह में बांटा गया है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, अन्य। अब सबसे पहला क्वेश्चन आया आपका कि विटामिन ए क्या है, इससे कौन सा रोग होता है। तो जो विटामिन ए होता है वह हमारी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, और विटामिन ए से हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग क्या होता है? जिस व्यक्ति को रतौंधी होता है उसको अंधेरे में दिखाई नहीं देता, पास की वस्तु भी स्पष्ट नजर नहीं आती, उसे रतौंधी कहते हैं, जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसके लिए हमें अधिक से अधिक फल, सब्जी, दूध का सेवन करना चाहिए। अब आपका आया कि विटामिन बी। विटामिन बी को दो तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका कि विटामिन बी वन। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी वन की कमी से वेरी वेरी नामक रोग होता है। वेरी वेरी रोग जिस व्यक्ति को होता है उसे चलने में परेशानी आती है। यह रोग उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पर मुख्य रूप से चावल को खाया जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आया विटामिन बी टू की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी टू की कमी से कीलोसिस नामक रोग होता है। जिस व्यक्ति को कीलोसिस रोग होता है उसका ओठ फट जाते हैं, जीभ पर छाले हो जाते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आया विटामिन बी फोर से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी फोर से पेलाग्रा नामक एक रोग होता है। जिस व्यक्ति को पेलाग्रा रोग होता है उसका मानसिक असंतुलन हो जाता है, या फिर त्वचा खुरदुरी रग हो जाती है। इसके बाद आपका है विटामिन बी टेन। विटामिन बी टेन की कमी से व्यक्ति की अरक्ता की कमी हो जाती है। अरक्ता मतलब खून की कमी, कमजोरी आदि हो जाती है। इसके बाद आपका आया कि विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से स्नायु रोग होता है, जो हमारे स्नायु होते हैं उनमें दर्द होता है। अब आपका है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी दांतों से खून आना, दांत में दर्द, पायरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसके लिए कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स खाना चाहिए, जो कि इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं। विटामिन सी के लिए कैल्शियम बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि हम दूध से प्राप्त कर सकते हैं। अब आपका है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन डी प्राप्त करने के लिए हमको सूर्य की रोशनी लेना बहुत ही आवश्यक है। जैसे विटामिन डी का स्रोत सूर्य को ही माना जाता है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आया कि विटामिन ई से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन ई से बंधता होती है, जनन अंगों का कमजोर हो जाना विटामिन ई की कमी के कारण होता है। अब एक और विटामिन है विटामिन के। विटामिन के कई कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। जैसे आपने देखा होगा
कि यदि किसी व्यक्ति को चोट लगती है और ब्लड निकलता है तो ब्लड 2 से 3 मिनट के अंदर बंद हो जाता है, उस पर रक्त का थक्का जम जाता है। यदि विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता। अब आपका है कि आयोडीन से की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि अभिषेक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप विटामिन से और भी मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ लें। थैंक यू।